इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें एक नर्स होती है। वह अपने मरीजों का ख्याल रखती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी तबीयत बेहद खराब थी। तब वह नर्स, जिसका नाम ग्वेन था, वह वहाँ आती है और उस बूढ़ी औरत की ऑक्सीजन वाली पाइप को बंद कर देती है, जिससे उस बूढ़ी औरत को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद वह नर्स हॉस्पिटल में शोर मचाती है। तब डॉक्टर वहाँ आते हैं और जब डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को बचा रहे थे तब ग्वेन दरवाजे के पास खड़ी होकर हंस रही थी। मतलब ग्वेन को मजा आता था अपने मरीजों को तकलीफ पहुंचाने में। यहाँ हमें पता चलता है कि वह एक पागल साइको नर्स थी। उसे अपने ऐसा करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तब हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें मीरा नाम की लड़की अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती है। उसके बेटे को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वह बिना सहारे के चल नहीं पाता था। दोनों हस्बैंड और वाइफ बात कर रहे थे। तब उनका बेटा आता है और कहता है, मॉम, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मीरा बहुत परेशान थी। वह अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे अपने बेटे को लेकर बहुत डर लगता है। वह सीढ़ियों से चढ़ता उतरता है। मुझे डर है कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसका हस्बैंड कहता है, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हमें उनके ही घर में उस पागल नर्स ग्वेन को दिखाया जाता है जो उनके घर में उनके बेटे की देखरेख करने के लिए रहती थी। वह उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह रहती थी। फिर सभी साथ मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी मीरा के बेटे की बैसाखी, जिसके सहारे वह चलता था, नीचे गिर जाती है। तब ग्वेन उसे उठाती है, पर उसे तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता था। वह उसकी बैसाखी की पेच को ढीला कर देती है जिससे वह गिर जाए। ग्वेन ये सब इसलिए करती थी क्योंकि उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता था। मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मीरा और उसके हस्बैंड को इतना करीब देखकर ग्वेन बहुत जेलस होती है क्योंकि वह मीरा के हस्बैंड को पसंद करती थी। मीरा का हस्बैंड जब ऑफिस चला जाता है तब मीरा की दोस्त आती है। ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलने के बहाने उन दोनों की बातें सुनने लगती है। मीरा की दोस्त मीरा से कहती है, तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई और नर्स रखना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा और हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ग्वेन को पसंद करने लगे हैं। मीरा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी उसे अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भाग कर जाती है तो देखती है उसका बेटा गिर गया था और ये सब ग्वेन के बैसाखी का पेच ढीला करने से हुआ था। मीरा ग्वेन पर बहुत गुस्सा करती है। उसे लगता है ग्वेन ने उसके बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तब उसका बेटा कहता है, नहीं मॉम, इसमें सारी गलती मेरी है, ग्वेन ने कुछ नहीं किया। मीरा डॉक्टर के पास कॉल करती है और अपने बेटे के लिए एक नई बैसाखी भी मंगा लेती है। रात में मीरा ग्वेन से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है उसने बेवजह उस पर चिल्ला दिया। ग्वेन कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम एक माँ हो और माँ अपने बेटे के लिए परेशान होती ही है। फिर वह मीरा के लिए चाय बनाती है। तब हम देखते हैं मीरा उस सोसाइटी को ज्वाइन की थी जिसमें उसके बेटे के जैसे ही बीमारी के बहुत सारे लोग थे। मीरा उन लोगों को अपने तकलीफ बताती है। कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने बेटे को ऐसे देखती हूँ। वह दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाता, चल नहीं पाता, वह रोने लगती है। तब वो लोग उसे तसल्ली देते हैं, कहते हैं, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं क्योंकि हम भी इसी तकलीफ से बरसों से गुजर रहे हैं। इसके बाद मीरा घर आ जाती है। तब ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने मीरा के लिए ही बनाया था। चाय पीकर मीरा सो जाती है। तब कुछ देर बाद डॉक्टर मीरा के घर आती है बैसाखी लेकर। मीरा सो रही थी। वह डॉक्टर बैसाखी जब मीरा को देने जाती है तब ग्वेन रोक देती है, कहती है, आप जाइए, हम दे देंगे। उसके बाद जब डॉक्टर जाने लगती है तब वह ग्वेन से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मुझे याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वह डॉक्टर चली जाती है। उसी शाम ग्वेन उस डॉक्टर के घर जाती है और कहती है, आपने सही कहा था कि आप मुझे जानती हैं, मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर ग्वेन डॉक्टर को पकड़कर उसके बाजू में इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ हमें पता चलता है यह वही डॉक्टर है जिसने उस बूढ़ी औरत को बचाया था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। ग्वेन को डर था कि कहीं वह डॉक्टर मीरा को उसके बारे में सब कुछ बता न दे, इसीलिए उसने ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर उस डॉक्टर को मार दिया। उसी रात मीरा को एक आदमी का कॉल आता है। वह अपना नाम डेविड बताता है। कहता है, मैं उसी सोसाइटी से हूँ जो तुमने अपने बेटे के लिए ज्वाइन किया है। वह आदमी बताता है, जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वही मेरे बेटे को भी है। मीरा को उसके लिए दुख होता है। वह डेविड की प्रोफाइल देखती है पर वह सही से देख नहीं पाती क्योंकि उसकी प्रोफाइल फोटो ब्लर थी। यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और उसने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। मीरा कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा किया। फिर हमें पता चलता है डेविड नाम का इंसान कोई और नहीं, ग्वेन ही थी जो आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह मीरा की फ्रेंड आती है और वह आते ही मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर गलती से कुछ गिरा देती है। फिर ग्वेन मीरा के हस्बैंड का शर्ट ले जाती है उसे क्लीन करने के लिए। तभी मीरा की दोस्त अंदर जाती है पर
स्पर्श लेने के लिए। वह देखती है ग्वेन मीरा के हस्बैंड के शर्ट को सूंघ रही थी। उसे ग्वेन पर शक होता है कि वह मीरा के हस्बैंड को पसंद करती है। वह यह बात मीरा को नहीं बताती क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और उसकी फैमिली को खराब नहीं करना चाहती थी। रात में फिर से मीरा के पास ग्वेन डेविड बनकर कॉल करती है। वह उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है। तब वह बताती है हाँ अभी वह ठीक है। थोड़ी देर बातें करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वह उसे पकड़ सके कि वह किसी आदमी से बात कर रही है। वह जाते समय मीरा के हस्बैंड से कहती है मैंने अभी मीरा को किसी से बातें करते हुए सुना। ग्वेन चाहती थी मीरा का हस्बैंड मीरा पर शक करे और उससे दूर हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मीरा का हस्बैंड मीरा की तरफ से बोलता है, कहता है नहीं आजकल काम ज्यादा हो गया है जिसके चक्कर में वह थोड़ा परेशान है, ठीक से सो भी नहीं पाती, तभी उसे नींद भी बहुत आती है। इतनी बात करके ग्वेन मीरा के हस्बैंड को हक करती है और फिर चली जाती है। ग्वेन किसी भी तरह से मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह ग्वेन मीरा के हस्बैंड के साथ किचन में होती है। ग्वेन अक्सर बहाने खोजती रहती थी मीरा के हस्बैंड के करीब जाने के लिए। मीरा जब उठती है तो देखती है ग्वेन उसके घर का सारा काम कर ली है। तभी मीरा की फ्रेंड का कॉल आता है। वह उसे थैंक्स बोलती है, कहती है तुमने मेरे बर्थडे को याद रखा। मीरा कंफ्यूज थी क्योंकि उसने अपने दोस्त के पास कोई फूल नहीं भेजा था। तब ग्वेन बताती है तुम अपने दोस्त का बर्थडे भूल गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ से उसके घर फूल भिजवा दिया। मीरा सीढ़ियों से उतर रही थी, वह गिरने लगती है। तब ग्वेन उसे बचा लेती है और सोफे पर बिठा देती है। तब मीरा कहती है मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतनी कमजोरी क्यों हो रही है। मीरा ग्वेन से कहती है तुम मेरे हस्बैंड से इसके बारे में कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएंगे। तब ग्वेन कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हारे ब्लड को ले जाकर लैब में चेक करवा दूंगी, रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। रात में फिर से ग्वेन डेविड बनकर मीरा से बातें करती है। तभी मीरा का हस्बैंड और बेटा आ जाता है और उन्हें देखकर मीरा कॉल कट कर देती है। मीरा उनके पास जाने का सोचती है लेकिन तभी उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और वो वही सोफे पर ही सो जाती है। तब उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था डेविड फ्रॉड है। सुबह जब मीरा सो रही थी तब उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वह उसके फोन में मैसेज चेक करता है तो समझ नहीं पाता कि आखिर ये डेविड है कौन और मीरा क्यों उससे बातें करती है। तब वहीं उसका बेटा भी आता है। वह भी परेशान था कि आखिर मॉम को इतनी नींद क्यों आती है। ग्वेन मीरा के घर का सारा काम करती है और मीरा उसे गलत समझ लेती है, इसीलिए वह ग्वेन से सॉरी बोलती है। ग्वेन जान गई थी कि सभी लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे हैं। तभी मीरा के फोन में ग्वेन वही मैसेज देखती है जिसमें लिखा था डेविड फ्रॉड है। मीरा ऑफिस जाती है। वह अपने दोस्त से कहती है ग्वेन ने मेरा ब्लड चेक करवाया था, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब ठीक है। ग्वेन सही कहती है, मुझे आराम की जरूरत है। उसकी दोस्त कहती है तुम उस डॉक्टर को दिखाओ जिसे ग्वेन न जानती हो, मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगती। तभी मीरा को मेल आता है जिसमें लिखा था जो आदमी तुमसे डेविड बनकर बात करता है वह तुम्हें बदनाम करना चाहता है। और फिर एक मेल आती है जिसमें लिखा था तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। मीरा परेशान हो जाती है। वह घर आती है और ये सारी बातें वह ग्वेन को भी बताती है। वह ग्वेन से कहती है उस आदमी से मिलने कल मैं कैफे जाऊंगी। ये सभी बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है और उसे लगने लगा था कि ग्वेन जो मीरा के बारे में कह रही थी वह सच था। मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है, वह किसी और से बात करती है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने कैफे जाती है जो खुद को असली डेविड बताता है। वह बताता है मेरी बीबी को कैंसर था। उसे एक दिन एक आदमी का कॉल आता है। वह उस आदमी से बातें करने लगी थी। वह आदमी उसे डॉक्टर को दिखाने से मना करता था और मेरी बीबी भी उसकी सारी बात मानती थी और इन्हीं चक्करों में एक दिन उसकी मौत हो गई। वह अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और साथ के साथ उस आदमी की भी फोटो दिखाता है जो उसकी वाइफ से बातें करता था। जब मीरा उसकी फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि यह वही इंसान है जो डेविड बनकर उससे बातें करता है। इधर मीरा का हस्बैंड भी मीरा का पीछा करते हुए वहीं आ जाता है। वह मीरा और उस आदमी को गले लगते हुए देखता है जिससे वह बहुत गुस्सा होता है। उसे अब विश्वास हो जाता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। इधर मीरा की दोस्त उसका बैग देने के लिए उसके घर आती है। वह बैग ग्वेन ले लेती है। तब मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है मैं जानती हूँ तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो। मैंने उस दिन तुम्हें उसकी शर्ट को सूंघते हुए देखा था, पर मैंने इसके बारे में मीरा को कुछ नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली खराब ना हो। वह कहती है मीरा की फैमिली से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वह जा रही थी। तभी ग्वेन उसे एक बड़े से गुलदान से उसके सिर पर मारती है। मीरा की दोस्त बेहोश हो जाती है। तब ग्वेन उसे गाड़ी में लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है जहाँ उसे भी वही ड्रग वाला इंजेक्शन देकर मार देती है और उसे वही छोड़ देती है। फिर वह घर
आती है। मीरा सब्जियां काट रही थी। वह उसे बातों में फंसाकर वह चाकू ले लेती है जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। उस पर उसके उंगलियों के निशान थे। वह उस चाकू को लेकर सीधा डेविड के घर जाती है। यहाँ पता चलता है वह ग्वेन ही थी जिसने डेविड की वाइफ को मारा था और आदमी बनकर उससे बातें करती थी। वह उसी चाकू से डेविड को मार देती है और जो उसने मीरा का ब्लड लिया था ब्लड टेस्ट करवाने के लिए वह उसे वहीं गिरा देती है ताकि यह लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। उसी रात मीरा का हस्बैंड आता है जो शराब के नशे में था। ग्वेन उसे नशे में देखती है तो उसका फायदा उठाकर वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर मीरा का हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं करता। वह अब भी मीरा के बारे में ही सोच रहा था। सुबह जब मीरा की आंखें खुलती है तो वो डेविड का मैसेज देखती है जिसमें लिखा था, मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं पाया। तब उसकी नजर उस बोतल पर गई जिसमें लिखा था लिटिल बॉय, जिसे ग्वेन ने लिखा था। मीरा को याद आता है डेविड भी लिटिल बॉय वर्ड यूज करता है। वह उस बोतल में से पानी को फेंकने के लिए जा रही थी, तभी उसे उस बोतल में कुछ पाउडर सा लगा हुआ मिलता है। तब वह समझ जाती है कि ग्वेन उसे पानी में कुछ मिला कर देती है जिससे उसे नींद आती थी। तब वह ग्वेन के कमरे में जाती है। वह छानबीन करती है, तब उसे एक किताब मिलता है। उस किताब में जहरीली दवाओं के बारे में सारी जानकारियाँ थी। तब वह बेड के नीचे देखती है तो उसे बहुत सी जहरीली दवाइयों के खाली डिब्बे मिलते हैं। तभी वह देखती है ग्वेन वापस घर आ गई है। वह दरवाजा खोलती है। ग्वेन समझ गई थी कि मीरा ने अभी तक पानी नहीं पिया है, तभी वह अभी तक जग रही है। तो वो फिर से दवा मिलाकर मीरा के लिए पानी देती है। कहती है पी लो और आराम करो। ग्वेन मीरा के बेटे को लेकर क्लिनिक जाती है। उनके जाने के बाद मीरा फिर से ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाकर वह ग्वेन के बारे में बताती है। वह अपने हस्बैंड को भी कॉल करके सारा कुछ बताती है। फिर ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगी, लेकिन तभी ग्वेन वापस आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मीरा उसके बारे में सब जान गई है। ग्वेन अकेली ही थी, मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। वह ग्वेन से अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब ग्वेन उसे अपने साथ चलने को कहती है। ग्वेन कहती है, मैंने इतने समय से नर्स का काम किया है पर किसी ने मुझे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, तुमने रखा है, तो तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह केयर करूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मीरा का हस्बैंड भी घर आ जाता है। वह इधर उधर देखता है तो मीरा उसे कहीं नहीं मिलती। उसका फोन उसे मिल जाता है जिसमें उसने वीडियो बनाकर ग्वेन के बारे में बताया था। मीरा के हस्बैंड को भी सारा सच पता चल जाता है। दूसरी तरफ मीरा को ग्वेन अपने साथ अपने घर लाती है। वह मीरा से कहती है, मैंने डॉक्टर तुम्हारे दोस्त और डेविड को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मीरा ये सब सुनकर अपने बेटे के लिए परेशान हो जाती है। वह अपने बेटे को ग्वेन के घर में खोजती है। तब ग्वेन बताती है, तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में ही है, मैंने तुम्हें यहाँ लाया है तुम्हें मारने के लिए। जब मीरा भागने लगती है ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। मीरा उसे एक बर्तन से उसके सिर पर मारती है जिससे वह बेहोश हो जाती है और मीरा जल्दी से उससे बचकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। फिर हमें मीरा, उसका हस्बैंड और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे और ग्वेन को इतने सारे मर्डर के जुर्म में सजा हो गई थी और यह कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है।